जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि टॉक्सिक का बॉडी से रिमूव होना। और ऐसा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जो कि कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में। तो जो भी टॉक्सिक मटेरियल है अगर बॉडी में स्टोर होगा तो हमारे बॉडी का जो एक स्टैंडर्ड एक होम्योस्टेसिस है वो डिसबैलेंस कर जाएगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है विद इन द बॉडी। और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो सेवरल ऑर्गन्स यहाँ पे रोल प्ले करती है। लेकिन अगर हम ब्लड फिल्टरेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे किडनी स्पेसिफिकली रोल प्ले करती है बाय अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। और ये सारे के सारे प्रोसेस इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी में वाटर और सॉल्यूट का एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे, जो आयनिक बैलेंस है बॉडी में वो भी मेंटेन रहे, और साथ ही साथ जो हमारा पीएच है ऑफ ब्लड और यूरिन वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, यानी कि एक ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है किडनी। और ये सारा किडनी का काम करता है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। मिक्चुरेशन प्रोसेस यानी कि जो फॉर्म्ड यूरिन है और जो कलेक्ट हुई है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन वो यूरेटर के थ्रू आएगी इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में मसल रिफ्लेक्सेस होते हैं और मसल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने का काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये यूरिनेशन यानी कि अर्ज ऑफ यूरिनेशन का जो प्रोसेस है ये एक वॉलेंट्री एक्शन है। आपने कई बार नोटिस किया होगा जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें ये एक्शन इनवॉलेंट्री होते हैं, लेकिन जो एडल्ट होते हैं या हम ओल्डर पीपल की अगर बात करें तो उनमें भी ये चीज पाई गई है और वो एक सीवियर प्रॉब्लम के फॉर्म में होती है। सीवियर प्रॉब्लम के फॉर्म में इसलिए बिकॉज देयर इज अ हाइपर एक्टिव ओवरफ्लो ऑफ यूरिन। और ऐसे कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जिसमें से एक रीजन ये हो सकता है कि मिक्चुरेशन डिसरप्शन हो सकता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से, या प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है वो एक्सपैंड कर रही हैं उनकी वजह से, या हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल ड्यू टू द म्यूनोपॉज या प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद। तो जरूरी नहीं है सिर्फ मेल में ही ये चीज कॉमन है, इट इज कॉमन इन फीमेल ऑल्सो। और इसके अलावा लाइफस्टाइल भी रीजन हो सकता है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है इनएबिलिटी टू कंट्रोल द यूरिन फ्लो। और वॉलेंट्री एक्शन से जो ये यूरिन फॉर्मेशन का और जो यूरिनेशन प्रोसेस है ये सारा वॉलेंट्री एक्शन होता है। इस पर्टिकुलर चीज पे कंट्रोल ना हो पाने को हम इनकॉन्टिन्यूस बोलते हैं, द अनकंट्रोल फ्लो ऑफ यूरिन। और इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये तीन तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि ये स्ट्रेस की वजह से होता है यानी कि जैसे स्नीजिंग और कफिंग की वजह से। दूसरा अगर रीजन देखें तो ये अर्ज की वजह से हो सकता है, अनकंट्रोल अर्ज ऑफ यूरिनेशन। और तीसरा हाइपर एक्टिव और ओवरफ्लो ऑफ यूरिन। यूरिन इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है सिम्टम्स पे। जैसे सिम्टम्स डायग्नोस होते हैं डॉक्टर उस बेसिस पे ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, जैसे कि मेडिकेशन, लाइफस्टाइल, थेरेपी, डिवाइस इम्प्लांटेशन या एक्सरसाइज। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू कंट्रोल ओवर एक्टिव ब्लैडर मसल रिफ्लेक्सेस। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।